Exercise 10.2 question number 9. In figure 10.13 xy and x dash y dash, तो ये जो दो लाइंस हैं xy and x dash y, इनकी बात हो रही है, are two parallel tangents to a circle with center O. तो इस सर्कल पे ये दोनों लाइंस टेंजेंट हैं and another tangent AB with point of contact C. तो एक टेंजेंट और ड्रॉ की गई है, तो ये जो लाइन ए बी है ये भी टेंजेंट टू द सेम सर्कल है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी जो कि डायग्राम में क्लियरली मेंशन्ड है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ए है एक्स वाई के साथ और एक्स डैश वाई डैश के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बी गिवन है. प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए ओ बी, इसकी वैल्यू हमें 90 डिग्री शो करनी है. सो टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हम यूज़ करने वाले हैं कि ओ सी को हम ज्वाइन करें और ये जो एंगल फॉर्म होगा एंगल ओ सी ए ये 90 डिग्री होने वाला है. ऐसे ही एंगल ओ पी ए ये भी 90 डिग्री है और ऐसे ही एंगल ए क्यू बी ये भी 90 डिग्री होने वाला है. ऐसा हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम रेडियस ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. सो सबसे पहले हमने कंसीडर करी एक्स वाई लाइन. तो एक्स वाई लाइन जो है टेंजेंट है सर्कल पे और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट पी और क्लियरली ओ पी जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई रेडियस के परपेंडिकुलर है यानी एक्स वाई ओ पी के परपेंडिकुलर है, इसीलिए जो मैंने एंगल मार्क किया है उसे 90 डिग्री मार्क कर दिया है. बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम बोल सकते हैं कि एक्स डैश वाई डैश एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पॉइंट क्यू और ओ क्यू जो है क्यू पॉइंट पे ही रेडियस ड्रॉ कर दी है. तो एक्स डैश वाई डैश इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू और बिल्कुल इसी रीज़न से हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पॉइंट सी और ओ सी पॉइंट पे ही रेडियस ड्रॉ कर दी गई है. तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हम इसी थ्योरम से लिख सकते हैं. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं. तो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. एक हो गया हमारे पास ट्रायंगल ओ ए एंड पी, ये ओ ए पी ट्रायंगल. नेक्स्ट जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ओ सी ए ट्रायंगल. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं. सो इसमें लिख लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए. तो एक बार को मैं यहाँ पे इनका रफ स्केच भी ड्रॉ कर देता हूँ विदाउट प्रॉपर डायग्राम. बस ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. सो इस तरीके से हमें ऊपर वाला ट्रायंगल गिवन है और एक यहाँ पे ये नीचे वाला ट्रायंगल गिवन है और इसमें दो एंगल्स 90 डिग्री है. कॉमन पॉइंट ओ है और ऊपर कॉमन पॉइंट ए है. एक सर्कल में पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है ट्रायंगल में और एक पॉइंट सी है. ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं. तो एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं और एक नीचे वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं. तो फर्स्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ओ पी इज़ इक्वल टू ओ सी. ये ओ पी वैल्यू ओ सी के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो रेडियस जो है सर्कल का इक्वल होता है तो ओ पी इज़ इक्वल टू ओ सी. नेक्स्ट सेकंड, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ये बीच वाली लाइन ओ ए को कंसीडर करें तो ये ओ ए जो है कॉमन है. तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ क्योंकि ये कॉमन साइड है.
तो 2 साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी है। अब जो तीसरी साइड है वो भी यहाँ पे इक्वल आने वाली हैं, AP इज इक्वल टू AC। तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि AP और AC सेम पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। तो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट किसी भी सर्कल पे इक्वल होते हैं। तो AP की वैल्यू AC के इक्वल हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA। और कौन से रूल से? तो तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी हैं, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से अब हम दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। एक हो गया हमारे पास एंगल POA और ऐसे ही दूसरा एंगल हो गया COA। ये दोनों एंगल्स को हम x डिग्री लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। तो इसको हम x डिग्री बोल रहे हैं और ये कैसे बोल सकते हैं? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं हम उन्हें भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। तो इसमें एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास OPB और एक ट्रायंगल हो जाएगा OCB। तो ये जो दो नीचे वाले ट्रायंगल्स हैं ये दोनों भी बिल्कुल सेम लॉजिक से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। हम यहाँ पे पूरी चीज़ें नहीं लिखेंगे, केवल डायग्राम हम एक रफ स्केच में ड्रॉ कर रहा हूँ बस। सो ऐसे हमारे पास एक पॉइंट O गिवन है और एक लाइन है B पॉइंट से ज्वाइन करने वाली। तो ये एंगल C 90 डिग्री है, एक लाइन B है और ऐसे ही एक पॉइंट इस पे Q है जो कि 90 डिग्री है। सो हम यहाँ पे ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल OQB और दूसरा ट्रायंगल है OCB। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि सिमिलरली ट्रायंगल OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। तो यहाँ पे भी दो एंगल्स बनेंगे, एक एंगल हो जाएगा QOB और एक एंगल हो गया COB। तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग y डिग्री बोलने वाले हैं। ये दोनों ही इक्वल हैं, जैसे पहले CPCT से बोला था बिल्कुल वैसे ही CPCT से यहाँ पे ये एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं। सो अगर हम डायग्राम को देखें तो एंगल OPA जो ऊपर वाला एंगल है इसे हमने x डिग्री बोला और ऐसे ही एंगल OCA ये हो गया x डिग्री। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ऐसे ही जो नीचे वाले दो एंगल्स हैं ये दोनों भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं और इनकी वैल्यू हमने ले ली y। सो अब अगर हम एंगल POQ को देखें तो POQ ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एक डायमीटर ऑफ द सर्कल है। मतलब डेफिनेटली जो एंगल एट सेंटर है, जो एट एंगल एट O है उसकी वैल्यू 180 डिग्री है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लाइन POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो जो एंगल होगा वो डेफिनेटली 180 डिग्री होगा। तो वो जो चार एंगल्स फॉर्म हुए हैं, एक एंगल POA प्लस एक एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB, इन चारों एंगल्स का जो सम है वो स्ट्रेट लाइन के एंगल यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो POA ये हमने x डिग्री अज्यूम किया है और COA भी x लिया है, तो x प्लस x और बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू हमने y ली हुई है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 से कैंसिल आउट किया तो x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, 180/2 डिग्री। तो x प्लस y ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दोनों एंगल्स को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं एक OA लाइन हो जाएगी और एक OB लाइन हो जाएगी। इन दोनों के बीच का एंगल x प्लस y हो गया, तो ये एंगल AOB एंगल बन गया। सो ये जो x प्लस y लिखा है ये एंगल AOB की ही वैल्यू है। तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।